बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के दिन को समता दिवस घोषित किया गया है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन शर्म की बात दूसरी हमारे लिए ये है कि हम बाबा साहब अंबेडकर की वजह से तमाम पढ़ने लिखने के बावजूद भी अच्छी हैसियत में जीना सीखे। तमाम हमारी माँ बहनें सुंदर सुंदर आभूषण गहने पहनना सीखी, लेकिन इसके बावजूद भी, पढ़ने लिखने के बावजूद भी, अभी हमारे अंदर से 3 भगवान, 23 अवतार और 33 करोड़ देवताओं का डर अभी हमारे अंदर से नहीं निकला है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। अभी भी यहाँ तमाम हमारी बहनें, बेटियां, बहुएं घरों में बैठी हैं, जबकि उनको यहाँ कार्यक्रम में आना चाहिए। दूसरी तरफ देखें तो एक पत्थर की मूर्ति के ऊपर अगर कोई कार्यक्रम होता है जिस पर कुत्ता भी पेशाब कर देते हैं, वहां उनकी सारी बहू बेटियां इकट्ठी होके, सारे पढ़े लिखे इकट्ठे होके उस कार्यक्रम में लोग निकल के बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोगों को आज भी यहाँ खचाखच भर जाना चाहिए था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जयंती है, इसमें सीना तान के हमें बैठना चाहिए और अड़ोसी पड़ोसियों को लेकर हमें आना चाहिए। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जागरूक बहनों के लिए, माताओं बहनों के लिए, बहुओं के लिए, बेटियों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक बात का जिक्र करूंगा। बाबा साहब अंबेडकर विदेश में पढ़ने के बाद जब लौटकर गांव-गांव, गली-गली घूमकर समाज को जागृत कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश के एक मलाबार थी, एक महिलाओं की सभा बुलाई थी और उन महिलाओं की सभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आंखों से आंसू आ गए थे। ये खास तौर से बड़ी गंभीरता के साथ सुनने की बात है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक उनका साथ निभाने वाला कोई नहीं था। अकेले अपनी बुद्धिमत्ता के आगे, न किसी बदमाश के आगे झुके, न किसी राजा के आगे झुके, न किसी शहंशाह के आगे झुके, न कभी घबराए। लेकिन मलाबार की, अपने ही समाज की उस महिलाओं की बैठक में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आंखों में आंसू आ गए। क्यों आ गए? कि बाबा साहब अंबेडकर ने देखा कि जितनी भी उस मीटिंग में जो महिलाएं आई थी, उन महिलाओं का 90% शरीर नंगा था, 10% शरीर ढका हुआ था। लगभग पूरा शरीर उनका नंगा था, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। यह देखकर बाबा साहब अंबेडकर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आप अपने शरीर को ढककर कैसे नहीं आई हैं? तो उन बहन बेटियों ने कहा, ए बाबा साहब, हमें ये बताया गया है, हमें रोज ये बताया जाता है कि जिस तरह से पशुओं की औरतें नंगी रहती हैं, गाय नंगी रहती है, भैंस, हिरनियां, भेड़, बकरी, जैसे पशुओं की औरतें नंगी रहती हैं, उसी तरह से शूद्रों की औरतों को भी नंगा रहना चाहिए। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, जब तुम अपने शरीर को नहीं ढांक सकती हो तो अपनी इज्जत की तुम रखवाली कैसे करोगी? मैं कल इसी स्थान पर, इसी जगह पर दोबारा फिर तुम्हारी मीटिंग बनाऊंगा और तुम्हारे पास जैसे भी कपड़े हों फटे पुराने, नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर को ढककर कल मीटिंग में आना। मैं देखता हूं वो कौन है तुम्हें कपड़ा पहनने से रोकता है। इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने अगले दिन
फिर उन महिलाओं की सभा ली तो जैसे उनके पास कपड़े थे वो अपने पूरे शरीर को ढक कर आईं। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जब ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती होती है तो बच्चा पैदा होने से पहले वो ये सोचती है कौन से जज की कुर्सी खाली है जिस पर मेरा पैदा होने वाला बेटा बैठेगा। अगर ब्राह्मण की पत्नी, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज की महिलाओं से कहा कि बाबा साहब, एक ब्राह्मण की पत्नी अपने बच्चे को अगर जज बनाना चाहती है तो तुम भी अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, अगर वो जज बनाना चाहती है तो तुम अपने बच्चों को कलेक्टर बनाने की कसम खाओ। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने उस मलाबार में हमारे समाज की जागरूक महिलाओं को कहा और उसका परिणाम भी आया। आज बाबा साहब की उन्हीं कुर्बानियों की वजह से तमाम इस समाज में आईएएस बने, पीसीएस बने, आईपीएस बने, क्लास वन अधिकारी बने। लेकिन दुख तब होता है ये सब कुछ बनने के बाद भी तमाम मूर्ति और पत्थरों के देवी देवताओं के सामने अपने भाग्य का और अपनी तकदीर का फैसला कराने के लिए अभी सर झुकाते हुए लोग नजर आते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। हमारे दुख का कारण भी यही है, हमारे ऊपर अत्याचार होने का कारण भी यही है, क्योंकि हम जिसकी वजह से पशुओं जैसी जिंदगी से मानवता के इंसान जैसे जीवन में जीने लायक बने, आज उन बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को हम एक दिन जयंती पर याद करते हैं, लेकिन उसके बाद हम धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं। इसलिए आप लोगों को, आप यहाँ काफ़ी लोग सब कर्मचारी हैं, सब पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट साथी हैं, ये काम कराने के लिए, ये काम सिखाने के लिए कोई और नहीं आएगा, ये काम हमें खुद करना होगा। जो लोग जाग गए हैं उन्हें, जो जागे नहीं हैं उन लोगों को जगाना होगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, थोड़ा सा भय निकाल के तो देखिए, अपने अंदर से थोड़ा सा भय निकाल के देखिए। 3 भगवान और 23 करोड़ देवता, 23 अवतार और 33 करोड़ देवता जिनका आपको डर लगता है, आप उनमें से बिल्कुल आस्था खत्म कर दो। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, लेकिन आपका डर कब खत्म होगा ये आपको सोचना है। अब डर खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए साथियों, चूंकि संगीत का कार्यक्रम है, संगीत का कार्यक्रम, इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।